हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव एजुकेशन द इजी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था जो कि था पॉलिनोमियल्स का। उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स की जो पिछली क्लास थी उसमें आपको मैंने थोड़ा सा इसमें बताया था एक बार कि मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ये बेस था हमारा कितने टर्म्स हैं उसमें, किसी भी पॉलिनोमियल्स में हमारे पास टर्म्स कितने हैं, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स में भाई अगर हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 2x है, या किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 5 है, या सिर्फ x है, तो ये एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो ये हमारे जो पॉलिनोमियल्स थे वो कौन से होते हैं? मोनोमियल्स होते हैं। अगर इसी में दो टर्म्स आ जाए, दो टर्म्स मीन्स 2x प्लस 5 या 2x स्क्वायर प्लस x, दो टर्म आएगी तो ये हमारे हो जाएंगे बाइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स में स्टूडेंट्स तीन टर्म्स आ जाएगी हमारी, जैसे ट्राइनोमियल्स में स्टूडेंट तीन टर्म 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये तीन टर्म्स हो गई हमारी। इसी तरह से हमारी स्टूडेंट्स क्वाड्रिनोमियल्स में चार टर्म्स आ जाएगी। अगर इससे पहले हम एक ये एग्जांपल में लिखते हैं, जैसे 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो ये हमारे चार टर्म आ गए इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। तो ये तो बेस किस बेस पे था स्टूडेंट? ये टर्म्स की, किसी भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें। अब आता है स्टूडेंट्स कि डिग्री के बेस पे, बेस्ड ऑन डिग्री, ये है डिग्री। डिग्री मतलब किसी भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो डिग्री किसकी होगी? जो वेरिएबल की डिग्री होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है। अब बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, यानी कि हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 0, 2x की पावर 0 प्लस 5। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इसकी जो हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर इसमें 0 है, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्योंकि जो किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 2 इंटू 1, क्योंकि प्लस 5, ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। जिसमें वेरिएबल नहीं आएगा उसमें उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहेंगे स्टूडेंट्स। अब अगला है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या है स्टूडेंट्स? हैविंग इट्स हाईएस्ट डिग्री 1, यानी कि 2x प्लस 1, हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया स्टूडेंट? जिसमें नहीं होता उसको हम 1 मान लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। एक एग्जांपल 3x, ये भी हमारा जो है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी भी हाईएस्ट डिग्री जो है 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला है इसी में क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में क्या होगा स्टूडेंट्स? हाईएस्ट डिग्री हमारी 2 होगी, और यही हमारा जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होता है, जो कि हमारा किस फॉर्म में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारा पॉलिनोमियल्स होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हमारा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, इसमें जो है क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट इसकी जो डिग्री है वो हमारी 2 है। इसमें एक डिग्री 1 भी है स्टूडेंट, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट? वेरिएबल की
2 है, तो इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और यही जो है हमारा पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो यही होता है स्टूडेंट्स। एग्जांपल में देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स ax² प्लस ये bx प्लस c फॉर कांस्टेंट, इसकी फॉर्म में आ गया है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक हमारा क्यूबिक आ जाता है। क्यूबिक का मतलब क्यूब से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा स्टूडेंट। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3 है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 4x³ प्लस 2x² प्लस 5। अब इसमें स्टूडेंट 2 भी है डिग्री, 3 भी है, तो हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि 3 है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से स्टूडेंट, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अब ये क्या होता है स्टूडेंट, जिसकी हाईएस्ट डिग्री में 4 होगा, जैसे 3x⁴ प्लस 4x³ प्लस 2x² प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है 4 है। इसमें 3 भी है, 2 भी है, लेकिन हम कंसीडर किसको करेंगे, सिर्फ हाईएस्ट डिग्री को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको मैंने थोड़ा सा एक ग्राफ टाइप का बना करके जो आपको शो किया है, जिससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो, जिससे, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है भाई, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स भी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी है, तो ये इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये मैंने इसको जो अलग अलग करके आपको बताया है। आगे इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप इसको तब तक एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।